हेलो बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चंस और हैं ये आईटी जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस का मैं पहले भी डिस्कस करके वीडियो बना चुका हूँ। ये मेमोरी बेस्ड है। दोनों क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस का वीडियो पहले मैं 2 क्वेश्चंस वीडियो एक बार में डाल रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट एंड हीलियम एटम आयंस हीलियम प्लस आयंस इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हीलियम प्लस आयन के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ए है, देन ए नॉट बाई ए। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अगर आपको ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, मॉडर्न फिजिक्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो तो रेडियस इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला जो होता है आर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n² बाई जेड इंटू आर नॉट। ठीक है, आर नॉट हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस होती है, तो यहाँ पे आर नॉट की जगह ही हमें ए नॉट लिख देना है। ठीक है, आर नॉट की जगह ही ए नॉट मिल जाएगा, राइट। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, एन को 1 कर दीजिए और फर्स्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और जेड को भी हाइड्रोजन का 1 कर दीजिए, तो आर नॉट और ए नॉट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और आर को आर नॉट लिखना था आपको, ए नॉट जैसा क्वेश्चन दिया है, राइट। तो आर नॉट और ए नॉट तो बराबर हो गए। अब आपसे बात करें हीलियम के, किसमें, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो आपको पता है पहले ग्राउंड होता है, जिसको n इक्वल टू 1 कहते हैं, ये फर्स्ट एक्साइटेड होता है जिसको n इक्वल टू 2 कहेंगे, फिर सेकेंड एक्साइटेड n इक्वल टू 3 और थर्ड एक्साइटेड को n इक्वल टू 4 बोलेंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ गलती कर जाते, थर्ड कहा है तो n को थर्ड रख जाते हैं, थर्ड नहीं 4 रखना है। तो आप अगर n को 4 रखें, और हीलियम का जेड कितना होता है, हीलियम का जेड होता है 2। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से तो हाइड्रोजन लाइक बनता है, तो जेड 2 हो गया। तो आपको आर के प्लेस पर ए यूज कर देना है। तो ए की वैल्यू आएगी, जेड को आप एन को रख दिया आपने 4 का स्क्वायर बाई जेड की जगह 2 इंटू आर नॉट। तो आपके पास ए की वैल्यू जो आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16/2 8 आर नॉट हो जाएगी। ठीक है, आर नॉट को ए भी लिख सकते हैं, ए नॉट लिख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है। तो ए इक्वल टू 8 ए नॉट। तो आपसे ए नॉट बाई ए पूछा था, तो ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू 1/8 आ जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट, आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड is to be converted into steam at 110 डिग्री सेंटीग्रेड if the mass of ice is 10⁻³ kg। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो पहले तो मैं लिखूँ मास आपके पास 1 ग्राम है, ये 10⁻³ kg जो इसको 1 ग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको कहाँ से कैसे ले जाना है, -10 की आइस है, तो पहले मैं इसका प्रोसेस दिखाता हूँ क्या क्या हीट रिक्वायर्ड होगी। -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, इसको पहले हीट टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए होगी। पहले हम इसको लाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, एम एस ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी चाहिए। इसके बाद हम इसका स्टेट चेंज करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की का वाटर में, वाटर बन गया। इसमें जो रिक्वायर्ड होगी वो ml रिक्वायर्ड होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फिर इसके बाद इसका फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये किस में चला जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। इसके बाद फिर से इसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एम एस वाटर की इंटू डेल्टा टी रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज होने में क्या लगेगा, आपके पास स्टेट चेंज हो रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम कन्वर्ट होगी, स्टीम। और यहाँ पे जो लगेगा एम एल वी लगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। इसके बाद एक और हीट लगेगी, और यहाँ पे आपके पास फाइनली बनेगा 110
10 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम, और इसमें फिर से लगेगी एम एस डेल्टा टी, और ये एस स्टीम की होगी। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट केस में यहाँ पे क्लियर कुछ लिख देता हूँ। फर्स्ट केस में जो डेल्टा टी होगा वो 10 यूज किया जाएगा। सेकेंड केस में डेल्टा टी जो यूज होगा वो 100 यूज किया जाएगा, 0 100 वाट आ जा रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होगी वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होगी वो 80 कैलोरी पर ग्राम होगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस वाटर जो लगेगी वो 540 कैलोरी पर ग्राम लगेगी। हाँ, लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो आई है वो भी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। तो 5 टर्म्स इन्वॉल्व होंगे टोटल, और सारे टर्म इन्वॉल्व होकर के आपका आंसर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब इसका सोल्यूशन मैं यहाँ कहीं नीचे देख लेता हूँ, चलेगा। ये सारे टर्म हैं, तो नेट क्यू जो रिक्वायर्ड हमें आया है वो आ जाएगा एम एस डेल्टा, एम है 1, एस है आपका 0.5, डेल्टा टी है 10। ये आपका पहला टर्म हो गया। ठीक है, प्लस एम एल, एम है 1 और डेल्टा एल, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस सेकेंड थर्ड टर्म आएगा 0 के वाटर से 100 वाटर तक, एम 1 है, एस 1 है, डेल्टा टी 100 है। सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब 1 इंटू 540, फोर्थ टर्म 540, सॉरी 540 हो गई, 540 ये फोर्थ टर्म हो गया, प्लस एम एस डेल्टा टी, एम है 1, एस है 0.5 और डेल्टा टी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, यहाँ पे भी डेल्टा टी यूज हो, 100 से 150 जाना, 100 से 110 जाना, 10 होगा। ठीक है, ये पांचों टर्म यूज कर लेंगे तो फाइनली ये आंसर आपका सॉल्व हो गया, 730 कैलोरी आ जाएगा। दैट बिकम योर आंसर। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं वीडियो डाल